हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हुए हैं नीट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2026 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या इसके पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम रहती है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनटीए और गवर्नमेंट सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और एक बहुत ही बड़ी कदम उठाई हुई है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एनटीए विभाग ने आप सभी छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ नया कदम बड़ा उठाया हुआ है जिससे आप सभी को एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, नीट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी को तुरंत पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि आप तक नीट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी तुरंत और तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, आइए हम आगे जानते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट निकल के आया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट 2026 के लिए बहुत बड़ी अपडेट। भारत ने एमबीबीएस सीटों में 11,000 से ज़्यादा की है बढ़ोतरी। कहने का मतलब है कि दोस्तों, इस बार एमबीबीएस वालों के लिए जितने भी नीट छात्र छात्रा हैं उनके लिए 11,000 सीट की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, हम इस विषय में आपको संपूर्ण रूप से बताएंगे कि कितने सीट बढ़े हुए हैं, किस कॉलेज में कैसे क्या रहने वाला है। इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर आप हम देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ भाषा में कि भारत के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर को 2026 एकेडमी सेशन के लिए 11,000 से ज़्यादा एमबीबीएस सीटों के जुड़ने से बड़ा बूस्ट मिला हुआ है। यह डेवलपमेंट हर साल नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। एप्लीकेट की संख्या के मुकाबले में सीटें आमतौर पर लिमिटेड रहती थी अभी तक, लेकिन इस बढ़ोतरी से देश भर में डॉक्टर बनने और डॉक्टर की चाह रखने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही एक मन में उम्मीद और नया किरण जगाने वाला मौका है। सीट में बढ़ोतरी भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने और पक्का करने की एक कोशिश का हिस्सा है, जो कि ज़्यादा काबिल स्टूडेंट को देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका दे रहा है। दोस्तों, हम जानेंगे कि एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हर साल 20 लाख से ज़्यादा नीट के एग्ज़ाम को देते हैं, जिससे यह इंडिया के सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम में से एक बन गया है। यह एग्ज़ाम जो है नीट कैंडिडेट की बड़ी संख्या के बावजूद मेडिकल सीटों की जो अवेलेबिलिटी रहती है तुलना में लिमिटेड रहती है। इस असेंबली की वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन और हार्ड कट ऑफ दोस्तों जाता है। यह सब आप लोग भी देखते होंगे कि नीट के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनटीए विभाग और सरकार ने इन 11,000 सीटों को बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है, क्योंकि इससे से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे और कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई काबिलियत को देखते हुए जितने भी छात्र छात्रा नीट की तैयारी के लिए आगे कदम उठाते हैं और कंपटीशन को देखते हुए पैर पीछे खींच लेते हैं, लेकिन यह चीज़ अब नहीं रहने वाला है। दोस्तों, सरकार ने भी इसके लिए तोड़ निकाल चुका है और 11,000 सीटों को बढ़ाएगा। इस बार बढ़ाई हुई सीटों का जो विस्तार है वह नए मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से किया जाएगा। नई जोड़ी गई सीटों का एक बड़ा हिस्सा नए मेडिकल कॉलेज और मौजूदा इंस्टीट्यूशन के विस्तार से आता है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करने और इन्हें टीचिंग इंस्टीट्यूशन में बदलने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी के साथ मिलकर यह काम करना चालू किया है। इस तरीके से न सिर्फ एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ती है, बल्कि इन इलाकों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है। जहां पहले एडवांस लेवल की सुविधाएं मेडिकल की व्यवस्था की कमी रहती थी, वहां जाकर के अब इन सब चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, सीट को बढ़ाने का मूल्य उद्देश्य यह है कि एनटीए विभाग ने बहुत दिन से सोच रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाया जाए और उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वास्थ्य सेवा की जो हॉस्पिटल वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं रहती थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इसमें सुधार लाने के लिए एनटीए यह निर्णय लिया हुआ है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मेडिकल सीटें बढ़ाने के पीछे एक और ख़ास मकसद है सरकार और एनटीए विभाग का। उन इलाकों में हेल्थ केयर की पहुँच को बेहतर बनाना है जहाँ की हेल्थ केयर की कमी है। जैसा कि हम आपको अभी बताएं कि हेल्थ केयर की जहाँ कमी है उन सभी चीज़ों को परिपूर्ण करने के लिए यह सरकार नया कदम ले रही है। कई नए मेडिकल कॉलेज छोटे बड़े शहरों और ज़िलों में खोले जा रहे हैं जहां खास हेल्थ केयर की पहुंच पहले से ही कम रही है। उन जगहों पर हेल्थ केयर की पूर्ति की जाएगी। जब किसी इलाके में मेडिकल कॉलेज बनता है तो आमतौर पर बेहतर अस्पताल बनते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेहतर होते हैं और ट्रेड डॉक्टर भी मिलते हैं। इस वजह से लोकल कम्युनिटी को बेहतर हेल्थ केयर सर्विस और पढ़ाई लिखाई को मौका देना दोनों का फायदा मिलता है। हम आपको बता दें कि एमबीबीएस सीटों का जो बढ़ना है वह भारत में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लंबे समय के नज़रिए को दिखाता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है दोस्तों, वैसे वैसे हेल्थ केयर और डॉक्टरों की मांग बढ़ रही है। ठीक इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल के बड़े पूलों की ज़रूरत है। इसीलिए मेडिकल शिक्षा को बढ़ाकर और सीटों की संख्या को बढ़ाकर भविष्य के लिए एक मजबूत और ज़्यादा आसान हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की दिशा में यह एक बहुत ही ज़रूरी और अहम फैसला लिया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि नीट के उम्मीदवार के लिए यह खबर डॉक्टर बनने के अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते रहने के लिए हिम्मत और मोटिवेशन दोनों का काम करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आबादी काफ़ी बढ़ रही है हमारे देश में, और आबादी बढ़ रही है उसी प्रकार से बीमार भी लोग होंगे ज़्यादा मात्रा में। तो ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मात्रा में हेल्थ केयर की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर और हेल्थ केयर को होने के लिए ज़्यादा मात्रा में मेडिकल कॉलेज भी होना ज़रूरी है। जब मेडिकल कॉलेज ज़्यादा होंगे तभी तो बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे और ज़्यादा हेल्थ केयर खुल पाएंगे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए सभी कॉलेज में नीट छात्रों के लिए 11,000 सीट को बढ़ाने का फैसला लिया हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।